किसान साथियों, वैसे तो ट्रैक्टर के अंदर आपको मल्टीपल स्पीड जो है पीटीओ की देखने को मिल जाती हैं। अलग अलग रिवर्स पीटीओ भी आप चला सकते हैं, उसके अलावा ग्राउंड स्पीड पीटीओ भी मिलती है। अब बात ये करी जाए कि टोटल पीटीओ स्पीड कितने प्रकार की होती है और किस तरह से काम करती है और आपके लिए किस प्रकार से उपयोगी रहेगी, फ़ायदेमंद रहेगी, मलकित सर से हम जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताएं। आज हम बात करेंगे पीटीओ की स्पीड की। जी। जैसे आपने बहुत सुना है, कोई बोलता मेरे ट्रैक्टर में 540 है, कोई बोलता रिवर्स है, कोई बोलता मल्टी है, कोई बोलता ग्राउंड है जी। तो ये क्या चीज़ है और इस कैसे काम करती है और इसका फायदा क्या रहेगा? ठीक है। आज से पहले ट्रैक्टर देखेंगे, बहुत हमारे जन्मों से पहले आते थे, उसमें सिर्फ एक स्टैंडर्ड पीटीओ होती थी जिसको हम सिंगल पीटीओ बोलते थे। ठीक है। वो एक साइड कुछ ट्रैक्टरों में 540 होती थी एट द रेट सम पर्टिकुलर इंजन आरपीएम। ठीक है। ठीक है। कुछ ट्रैक्टरों की 1000 पीटीओ होती थी। ठीक है। 1000 जिसकी होती थी उनकी 21 सप्लाइन होते हैं। ठीक है। जिसकी 540 होती थी उसके 6 सप्लाइन। तो 540 मतलब एक पे नहीं होगी, वो इंजन के आरपीएम प्लस माइनस हो सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बोला है। फिर धीरे धीरे हो गया ड्यूल पीटीओ। तो ड्यूल पीटीओ में क्या हो गया, एक साइड आपने करा 540 आया, दूसरी साइड करा तो 1000 आया। ठीक है। ड्यूल पीटीओ भी इकोनॉमी पीटीओ जैसी कह सकते हैं। बाद में उसका नाम कुछ कंपनियों ने चेंज कर दिया। फिर कुछ ट्रैक्टर में हम बोलते हैं इसमें रिवर्स पीटीओ है। ओके। तो आप लीवर एक साइड करोगे तो 540 आते हैं, लीवर दूसरी साइड करोगे तो 1000 रिवर्स घूमना शुरू कर देते हैं। ओके। ठीक है। इकोनॉमी पीटीओ एक साइड आप लीवर करोगे तो 540 आते हैं, दूसरी साइड लीवर करोगे तो 750 हो जाते हैं उसी इंजन पे। ठीक है। उसका फायदा क्या होता है अभी बाद में बात करते हैं। फिर एक होता है ग्राउंड स्पीड पीटीओ। ओके। ये अभी तो इंडिया में बंद हो चुकी सभी ट्रैक्टरों में, हॉलैंड के एक मॉडल में आती है, बट उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन, मतलब बहुत क्या कोई एप्लीकेशन ही नहीं है। इवन पीटीओ ट्रॉली पे भी उसका कोई सक्सेस नहीं है। ओके। तो हम उसको अच्छी नहीं मानते, ना ही उसका इंडिया में कोई फायदा है। ठीक है। उस पे भी लीवर पे एक साइड करते हो तो आपको 540 मिलेंगे, दूसरी साइड करते हैं तो वो कनेक्ट ग्राउंड में हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे डिटेल में इसका फायदा क्या। दूसरी होती है मल्टी स्पीड पीटीओ। अब ये जो पेयर है, ये वाले आप देख रहे हो, इनमें से आपको हर ट्रैक्टर में एट ए टाइम एक ही मिलेगा। ठीक है। ठीक है। ये जो मल्टी वाला है, जो ग्राउंड वाला है, इसमें एक साइड करोगे तो 540 आती है। जैसे फार्म ट्रैक की बात करें, सोनालिका में करें, फ्रंट में लीवर कर देते हो, इवन स्वराज की तो 540 आता है पर्टिकुलर इंजन आरपीएम। जब आप रिवर्स कर देते हो पीटीओ लीवर को पीछे वाली डायरेक्शन में कर देते हो तो उसका जो कपलर है वो मल्टी पीटीओ मोड में कनेक्ट हो जाता है। तो आप इसका फायदा क्या, जैसे रिवर्स का तो सीधा सीधा मैं बता देता हूँ। आप जैसे स्ट्रॉ रीपर चलाते हो जी, पीटीओ ट्रॉली चलाते हो, आपको रिवर्स घुमाना होता है तो आप रिवर्स मोड में डालोगे तो उल्टी घूमने स्टार्ट हो, एडवांटेज है। ठीक है। बहुत सारी हार्वेस्टिंग मशीन्स है, स्ट्रॉ रीपर है, चोक हो जाती है, अपने रिवर्स घुमाती है। ठीक है। ठीक है। सो इकोनॉमी पीटीओ की भी हम बात करते हैं। इकोनॉमी का क्या फायदा होता है, रिवर्स का मैंने आपको बता ही दिया। तो जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, ये मेरा एक जेन सेट है। ठीक है। ठीक है। इस जेन सेट पे जो रोटर है, इसको 1440 आरपीएम चाहिए होते हैं चलने के लिए। 220 वोल्टेज है, 440 बनाएगा। ठीक है। फेस होगा तो 440 बनाएगा। ठीक है। ठीक है। अब आपने ये देखना, घर पे सारी लाइट, मैं आपको घर के एग्जांपल देता हूँ। आपने गर्मियों में सारे एसी चलाने, कुछ भी करना तो भी यहाँ 1440 होने चाहिए। आपने घर का बल्ब चलाना है, ओके, बट ये है 1440 ही चाहिए, तब वो चलेगा, नहीं तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। बिल्कुल। अब मेरे पास हम क्या करते हैं, ये मेरा एक ट्रैक्टर है, इसके 540 पीटीओ मैंने दिए, जो भी दिए 500 दिए या 500, मैं 500 से सेट कर देता हूँ। ठीक है। अब मैंने यहाँ एक ड्राइवर पुली लगाई होती है। ओके। ठीक है। यहाँ से ड्राइव आई, ये ड्राइवर पुली की मैं रेशो कुछ बना देता हूँ। इंक्रीज रोटावेटर में हम उसकी स्पीड कम करते हैं, इस वाले केस में हम स्पीड बढ़ाते हैं। तो ये ड्राइवर ड्रिवन पुली से मैं क्या करता हूँ, ये 500, 540 या 750 जहाँ भी फार्मर चलाता है, इसको ये कन्वर्ट कर देता है 1440 में। जब तो आपको ट्रैक्टर का लोड पूरा चाहिए, मतलब आपके घर पे या आपकी फैक्ट्री में पूरा, हाँ मैं आपको अभी किसान की बात करें तो किसानी भाषा में देता हूँ, बताइए। जब आपने 4 मोटर चलानी है खेत में, ठीक है, तो आपको ट्रैक्टर को आरपीएम भी 1700-1800 रखना पड़ेगा। ठीक है। रेस भी देनी पड़ेगी, मान लो 500 आ रहे हैं तो चल रही है, बट आपको किसी दिन लगे मेरे को 4 मोटर नहीं चलानी, एक ही मोटर चलानी है। ठीक है। तो एक मोटर चलाने के लिए तो लोड तो कम लगेगा। बिल्कुल। आप ये सोचोगे कि यार मैं इसके आरपीएम कम कर दूं तो भी चल जाएगा, लोड नहीं है। बट जैसे आपने ट्रैक्टर के इंजन आरपीएम कम किए तो ये पीटीओ वाले भी कम हो जाएंगे।
ठीक है, पीटीओ वाले कम हो गए तो ये भी कम हो जाएंगे, ये तो भी कम। अल्टरनेटर के भी कम हो जाएंगे, तो आपकी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, मोटर सड़ जाएगी, चलेगी। तो आपका लोड कितना है जहाँ नहीं है, ओके। आपको ये 1500 रखने हैं। तो जब तो आपके पास स्टैंडर्ड पीटीओ वाला ट्रैक्टर होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, करना है तो पुली चेंज करो, पुली चेंज करनी पुली पड़ेगी। चेंज करना ऐसा तो है नहीं अभी कर लूंगा, कल को मेरे को 4 मोटरें चलानी है, एक ये मुश्किल है। दूसरा तरीका क्या है, कुछ लोग जब ये चीजें मल्टी पीटीओ इकोनॉमी पीटीओ नहीं थी तो क्या करते थे, गियर बॉक्स ट्रैक्टर और जनरेटर के बीच में एक ट्रक का गियर लगाते थे। ठीक है, उससे स्पीड कम ज्यादा कर लेते, इंजन स्लो कर दिया, गियर बड़ा कर दिया। जहाँ फिर दो ये जो पुली है किधर लगा दी, किधर लगा दी, एक मोटर चलानी तो इस पुली पे शाफ्ट लगा दी, दो चलानी तो उस पे दूसरी पे लगा दी। ठीक है, इकोनॉमी में थोड़ा सा फायदा हो जाता है 540 से। ठीक है। अब हम आ जाते हैं मल्टी पे। सो मल्टी में क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फार्म ट्रैक की, इवन जन स्वराज की, है ना, ईपीआई मॉडल की दे देता हूँ मैं आपको। आपने एक साइड किया तो 540 आ जाएंगे एट द रेट 1800 पे। ये तो स्टैंडर्ड पीटीओ होगी, ठीक है, जो सीधी चलेगी। ओके। बट ये दो किसान दोस्तों को मैं बताना चाहूंगा, जो मल्टी स्पीड में हम ट्रैक्टर चलाते हैं तो वो सिंगल क्लच की तरह बिहेवियर करता है। ठीक है, मल्टी स्पीड किससे चलती, गियरों से। पहला गियर लगा दिया, दूसरा गियर लगा दिया, तीसरा गियर लगा दिया। ठीक तो मेरे को लो हाई न्यूट्रल रखना है, ठीक है, लो हाई न्यूट्रल रखूंगा जिससे मेरे टायर स्टेशनरी हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं गियर चेंज करता रहूंगा तो गियर से पीटीओ का कनेक्शन हो जाता है, बट वो बिहेवियर सिंगल का करेगी। आप स्ट्रो रिफर पे मल्टी स्पीड नहीं चला सकते। मूविंग जो भी एप्लीकेशन है, स्टेशनरी ट्रैक्टर पे आप चला सकते हो, जहाँ पीटीओ ट्रॉली पे चला सकते हो। ठीक है। अब इसमें आपने पहला गियर लगाया मल्टी में। मल्टी कैसे लगता है, लीवर पीछे करोगे, जैसे ये पीटीओ वाला लीवर है, हम आपको थोड़ी देर में चला के भी दिखाएंगे। ये फार्म ट्रैक का सीधा आगे कर दे तो 540 लगता है, पीछे करते हो तो मल्टी लीवर। ठीक है। तो अब आपको मल्टी किया तो ये अप्रोक्सीमेट, अभी मेरे को भी 3 साल हो गए कंपनी को छोड़े हुए, डाटा कुछ चेंज हो सकता है। तो आप पहला गियर लगाओगे तो 440 के आसपास आएंगे चक्कर। ठीक है, 1800 पे। दूसरा लगाओगे तो 550 आएंगे। तीसरा लगाएंगे तो 900 लगाएंगे। चौथा लगाएंगे तो आई थिंक 1300 आएंगे। रिवर्स करोगे उल्टा घूमेगी तो 670 पे आएगी। ठीक। अब मेरे को अभी 540 पे सेट कर रखा है। ठीक है, ठीक है, 540 आएंगे तो ये 1500 हो गए, 4 मोटर पूरे जोर से चलाएगा। अभी मेरे को लग रहा है एक मोटर चलानी है, लोड नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ये ट्रैक्टर का चौथा गियर डाल दूंगा। ओके, ठीक है, ठीक है। चौथा गियर 1300 पे है, इंजन के 1800 पे। तो मैं क्या करूंगा, इंजन के चक्कर 800-900 पे ले आऊंगा। ठीक है, तो जिससे मेरे इंजन के जब मैंने 800-900 कर दिए तो ये कम होके 500 के आसपास आ जाएंगे। सो इंजन मेरा स्लो चक्करों पे चल रहा है, जिससे मेरे डीजल की बचत होगी, ट्रैक्टर की घिसाई कम होगी, बट पीटीओ के मेरे उतने मिलेंगे। तो आपको ये एडवांटेज मिल जाएगा। एग्जैक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। फिर आपको लग रहा है मेरे को अभी 2 मोटर चलानी है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, तीसरा गियर लगाओगे, थोड़ी सी रेस बढ़ा दोगे, तो क्या होगा, जो आपको 540 पहले इंजन के 1800 चक्कर पे मिल रहे थे वो अब 1100-1200 पे मिल जाएंगे। तो उस पे क्या होगा, आपका डीजल भी कम लगेगा, तो बचत ज्यादा होगी। अब आपको लग रहा है जी मेरे को और इंजन आरपीएम, मतलब 1800 पे 540 अभी मेरे को 5वीं मोटर चलानी है और मैं 2200 पे लेके जाऊंगा इसको। आप 540 में नॉर्मल में जैसे रेस बढ़ाओगे ये आरपीएम बढ़ जाएंगे, आपकी वोल्टेज बढ़ जाएगी, तो कुछ ना कुछ सड़ जाएगा। तो आपने क्या करना, तब पहला गियर लगा देना। 1800 पे 440 है, जब आप 2200 करोगे तो ये बढ़ के 500 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टी स्पीड का एडवांटेज होता है। सो आप इंजन के सेम आरपीएम पे पीटीओ की स्पीड ज्यादा भी ले सकते हो, ठीक है, कम भी ले सकते हो। तो इसका फायदा, इंजन के कम चक्करों पे पीटीओ ज्यादा कर सकते हो, इंजन के ज्यादा चक्कर पे पीटीओ स्लो कर सकते हो। तो आज की डेट में सबसे पहले एचएमटी में आई थी मल्टी स्पीड, फिर उसके बाद फार्म ट्रैक में आई, सोनालिका में आई, स्वराज में आई, हॉलैंड में आई। अभी महिंद्रा, कुबोटा और जॉन डियर को छोड़ दिया जाए, बाकी लगभग इंडस्ट्री में सभी कंपनियों के पास मल्टी स्पीड पीटीओ है। बट बहुत सारी कंपनियों में मल्टी स्पीड पीटीओ है नाम की, बट उसमें ये जो स्पीड्स है ये 150-200 के आसपास आती है, बट उन स्पीड्स का आप जेनसेट पे कोई एडवांटेज नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है इसमें मल्टी है तो ठीक है, हाँ मल्टी होगी तो उसका पीटीओ ट्रॉली चलने पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बट उसके चक्कर 100-150 होंगे तो आपको ये जो मैंने फीचर बताए भी, जेनसेट पे, आटा चक्की पे, सेंट्रीफ्यूगल पंप पे, ये एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो ये मल्टी स्पीड की है। अब रह गया ग्राउंड स्पीड पीटीओ। इसमें क्या होता है, मल्टी में आप खड़े ट्रैक्टर पे चलाना चाहोगे तो लो हाई न्यूट्रल कर दोगे, गियर चेंज करते रहोगे, ट्रैक्टर खड़ा रहेगा, पीटीओ कम ज्यादा होती रहेगी।
आपको चलते हुए ट्रैक्टर में चलानी है, जैसे पीटीओ ट्रॉली पे चलाना है, कहीं रोटावेटर पे साथ में चलाना, आप लो गियर को एंगेज कर लो तो भी पीटीओ के सेम रहेंगे। ठीक है, हाई में कर लो तो भी सेम रहेंगे, लो में रख लो, न्यूट्रल में रख लो, सेम रहेंगे। बस ट्रैक्टर की जो स्पीड है वो अलग रहेगी, वो अलग रहेगी, है ना। ठीक है। तो अब ग्राउंड में क्या होता है, ग्राउंड में हम खड़े ट्रैक्टर पे मल्टी की पीटीओ नहीं घुमा सकते। उसका जो रिलेशन होता है इसमें, क्या देखोगे, ये मेरा, अब ऐसे यहाँ देखोगे मैं थोड़ी सी, ये होता है हमारा लो हाई, ठीक है, गियर, ठीक है, रेंज, ये मेन होती है मेन गियर रेंज, ठीक है। तो मेरे को ट्रैक्टर स्टेशनरी रखना है, तो नीचे से ये ऐसे ड्राइव मेरी यहाँ आती है, यहाँ से ऊपर गई, ऊपर से इधर आई, यहाँ से लो में गई, ऐसे आई। तो जब मेरी पीटीओ निकलती है तो पीटीओ का जो मेरा यहाँ रिश्ता होता है ना, लो हाई से पहले होता है। ओके, सो लो हाई में न्यूट्रल कर दूंगा तो मेरा ट्रैक्टर रुक जाएगा, ठीक है, ठीक है। लो हाई न्यूट्रल कर दूंगा तो मेरा ट्रैक्टर रुक जाएगा। पीटीओ का रिश्ता लो हाई से पहले होता है मल्टी मोड में, ठीक है। बट ग्राउंड में उल्टा होता है, ग्राउंड में लो हाई के बाद रिश्ता होता है, जहां आपकी पिनियन लगी होती है, पिनियन शाफ्ट लगी होती है, बुल पिनियन। ठीक तो है। जब तक ये घूमेगी नहीं तो आपकी पीटीओ नहीं घूमेगी। आपकी ये घूम गया, पीटीओ घूमी तो इसका मतलब टायर घूमा। तो इसलिए ग्राउंड स्पीड पीटीओ में टायर घूमेगा तो पीटीओ घूमेगी, नहीं तो नहीं। तो उसका इंडिया में कोई भी एप्लीकेशन का एडवांटेज नहीं है, दैट इज यूजलेस। मल्टी स्पीड आप देखोगे तो आज की डेट में सबसे बेस्ट ऑप्शन है ट्रैक्टर इंडस्ट्री में। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल हम आपको मल्टी की बीच बीच में देते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिकल करके दिखाना है। अभी मेरे को मेरा हाइड्रा है, उधर भी जाना है करके। अभी हम देखते हैं, ये ट्रैक्टर है, मैंने अभी स्टार्ट किया, ये मैंने आगे लीवर किया, लीवर आगे किया तो ये 540 में घूमना शुरू हो गया। थोड़ा साइड में रहना स्कूटी का, पैसे मैंने ब्रेक लगा दिया। अब मल्टी में लगाना तो मैं ये पीछे करूँगा, लो हाई न्यूट्रल किया, इधर से लगाना, ये पहला गियर लगाया, अब पीटीओ घूमेगी। अब मैं दूसरा गियर लगाऊंगा, पीटीओ देखना तेज होगी, इंजन गियर पे मुक रही है। अब मैं तीसरा गियर लगाऊंगा, इंजन गियर पे मुक रही है, पीटीओ तेज होगी। अब मैं चौथा गियर लगाऊंगा, देखो कितनी तेज होगी। और अभी मैं रिवर्स लगाऊंगा, ठीक है, ये उल्टा घूमना शुरू कर दिया। साथियों, जैसा कि मलकित सर ने हमें बताया, मल्टीपल टाइप्स की जो पीटीओ स्पीड है ट्रैक्टर के अंदर आती है, लेकिन इसका कंक्लूजन यही है कि जो मेन यूज़फुल पीटीओ की जो स्पीड है वो मल्टी स्पीड पीटीओ है, जो कि आपको अगर अल्टरनेटर चलाना है उसमें भी कामयाब है। उसके अलावा किसी अदर ऐसी पीटीओ ऑपरेशन के साथ में चलाना है तो काफ़ी यूज़फुल जो आपके लिए रहने वाली है। उसके साथ साथ में रिवर्स पीटीओ भी जो उसके साथ में आप आसानी से चला सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए ट्रैक्टर जंक्शन के यूट्यूब चैनल को आप जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।